हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। देखो, आज हम लोग केन मेंस का डीआई देखते हैं। ठीक है, देखो स्मार्ट किडा का डीआई है तो लेवल अच्छा है। ठीक है, इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि डिफ़िकल्ट डीआईज हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी से मेंस का 2-3 डीआई अगर डेली बनाते रहोगे तो आगे तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्री का जो कर रहे हो वो तो करते रहो, साथ में मेंस के लिए तैयारी ज़रूर जो है ना कंटिन्यू रखो अभी से। चलो, देखो ये क्या है। A retailer bought 5 items M N P Q R and marked them by some amount above the cost price। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 5 आइटम को उसने किया है, फिर सोल्ड देम आफ्टर अलाउइंग सम डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। पहले तो क्या है ना कि एक मार्क प्राइस आ रहा है, दूसरा डिस्काउंट आ रहा है। और MNPQR, तो हम लोग MNPQR, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम लोग मार्क प्राइस और डिस्काउंट देख लें। मार्क प्राइस और डिस्काउंट, इतनी चीज़ें तुम्हें देखनी है। चलो पहले मार्क प्राइस कर लेते हैं। इसमें फिर दिया हुआ ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्क्ड अमाउंट अबव द कॉस्ट प्राइस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा है मार्क्ड और ये रुपीज़ में है। ठीक है, और फिर तुमको जो है एक्स एक्सिस पर बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। तो ये डिस्काउंट हमने गलत ही लिख लिया। ठीक है, डिस्काउंट तो नहीं है, ऊपर उसने दिया हुआ है सोल्ड देम आफ्टर अलाउइंग सम डिस्काउंट, लेकिन जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है वो है तुम्हारे पास डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेल, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो सी पी माइनस एस पी में क्या होता है कि अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव में है, ठीक है, तो इसका मतलब तुम लॉस में हो। तो मैं या तो ऐसा कर लूँ कि प्रॉफिट या लॉस का कर लूँ। ठीक है, मार्क प्राइस कितना हमने कॉस्ट के ऊपर रखा है, सी पी प्लस। ठीक है, और ये है मेरा सी पी माइनस एस पी। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हम लोग कर लेंगे। चलो, अब इसके बेसिस पे हम लोगों को फिगर पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। एक फिगर पहले नोट कर लो, ठीक है, फिर सेकंड पे जाना। तो हम लोग पहले मार्क प्राइस देख लेते हैं। मार्क प्राइस मेरा यहाँ पर है एम। देखो ये जो है ना 1 2 3 4 5 का है, ये मेरा 2400 रुपये ऊपर पर है। तो मैंने यहाँ पर देखो सी पी प्लस मैंने लिखा हुआ है, तो मैं सिंपल अमाउंट जो फिगर लिख लेता हूँ 2400। एन का है मेरा 3600, पी का है मेरा 1800, क्यू का है मेरा 4000 और आर का है मेरा 2100। ठीक है, ये एक फिगर आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, तो वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि x पे मेरा जीरो से इधर माइनस में दिया हुआ। माइनस का मतलब ये हुआ कि सी पी माइनस एस पी अगर माइनस में है तो इसका मतलब मैं प्रॉफिट में हूँ। तो राइट वाला लॉस है, लेफ्ट वाला प्रॉफिट है। एम मेरा लॉस कितना, देखो इस साइड में अगर चलोगे तो 500 और 100 600। तो एम मेरा लॉस में है 600, ब्रैकेट में मैंने डाल दिया। पी को भी चूँकि लॉस में, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, पी है मेरा 6 7 8, पी मेरा 800 रुपये लॉस में है। बाकी फिर मेरा प्रॉफिट में है, तो एन मेरा 2000 के प्रॉफिट पे है। तो एन को हमने कर लिया 2000 का प्रॉफिट।
आर मेरा 1000, 1100, 1200। आर मेरा 1200 पर है, क्यू मेरा 1500 के प्रॉफिट पर है। ये फिगर आ गया, यही मुझे दिया हुआ है। तो ये एक बार तुम टेबल अपने पास लिख लिया तुमने अपने रफ शीट में। इसके बाद फिर हम लोगों को फिर सीधा वहीं पर जो क्वेश्चंस में कुछ फिगर दिया होगा वो हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये तुमने कर लिया नोट, अब आगे चलते हैं। मैंने ये फिगर यहाँ पर लिख लिया हुआ है। ठीक है, इतना ही था। एक बार चेक कर लें, आर का 1200, क्यू का 1500, आर का 1200, क्यू का 1500, एन का 2000। ठीक है, फिगर हम लोगों का ठीक था। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑब्वियसली जब इतना ही दिया हुआ है तो अब सारी चीज़ें, सारा कैलकुलेशन, वहाँ तो तुमने कैलकुलेशन किया नहीं, ये तो तुमने सिंपल उस डाटा को यहाँ पर लिख लिया है। तो कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में मेरा आएगा। ऐसे डाटा में यही एक प्रॉब्लम रहता है कि डाटा में अगर कुछ नहीं दिया है तो तुम्हारा सारा कैलकुलेशन यहाँ आएगा। डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ पी एंड आर इज़ 3500। मार्क प्राइस का डिफरेंस पी और आर का ये बोल रहा है कि 3500। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ पी एंड आर? चलो कोई एक फिगर तो हमें पिक करना पड़ेगा। कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक्स हैं। तो इस ब्लैंक जब रहो तो वही है कि कोई फिगर हम लोग पिक कर लें। तो मान के चलो कि ये तुम्हारा मार्क प्राइस, तुमने क्या किया हुआ है कि मार्क प्राइस तुमने इतना ज़्यादा किया हुआ है पी का। एज्यूम करो कि पी का सीपी जो है ना वो 1000 रुपये है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 1800, 2800 सेलिंग प्राइस। अब देखो पी में क्या है कि 800 रुपये तुम लॉस में बेच रहे हो। क्यों? तुम पी में क्या हो रहा है, 1000 रुपये का चीज़, ठीक है, तुमने 1800 रुपये मार्कअप किया, 2800 हो गया, और 800 रुपये का लॉस का मतलब है कि तुम 200 रुपये का बेच रहे हो। चलो सेलिंग प्राइस मेरा 200 आ गया। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो आर में बोल रहा है कि मार्क प्राइस में 3500 का डिफरेंस है। तो 2800 से नीचे तो 3500 में जा नहीं पाओगे, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? 2800 प्लस 3500, 6300। 2800 प्लस 3500, 6300। ठीक है, अब इसमें हम लोग सीपी को नहीं ले सकते, हमने मार्क प्राइस लिया। अब हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं। 2100 रुपये तुमने ना मार्कअप ऊपर किया हुआ है। ठीक है, तो 6300 रुपये तुमने मार्क प्राइस यहाँ से लिंक किया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 2100 रुपये तुम ज़्यादा मार्कअप कर रहे हो। इसका मतलब कॉस्टिंग क्या आ गया तुम्हारा? 42, 6300 माइनस 2100, 4200 आ गया। 1200 के प्रॉफिट पर तुम बेचते हो, 4200 प्लस 1200 तो कितना आ गया? 5400। मुझसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ पी एंड आर। 5400 माइनस 200। लेकिन जब मल्टीपल दिया हुआ हो तो एक तो ये आ गया बड़े में, छोटे में इन दोनों में से भी कोई एक आएगा क्या? चेक तो करना ही पड़ेगा। अब छोटे का मतलब है कि पी को बढ़ा दो, आर को घटा दो। मैं इसी को मिटा देता हूँ। क्योंकि 3500 का डिफरेंस है तो हम लोग इसको 3000 ले लें। क्या थोड़ा सा फिगर ठीक रहेगा या और ज़्यादा जाना पड़ेगा? क्योंकि 2100 का मार्कअप करोगे, ठीक है, 3000 करोगे, 4800 फिर नहीं आ पाएगा तो इसको 5000 कर देते हैं।
5,000, ठीक है। पी का CP 5,000 है, तो 1,800 रुपये ज़्यादा पर तुम मार्कअप कर रहे हो 6,800। तुम बेच रहे हो 800 रुपये के लॉस पे, 5,000 माइनस 800, 4,200, ठीक है। अब क्या है कि यहीं से मार्क प्राइस वाला ही हम लोग बात करेंगे, तो 6,800 और 3,500 का डिफरेंस था, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 3,300। 6,800 माइनस 3,500, 3,300। इस 33 में से 2,100 घटाओगे, चूँकि मार्कअप तुमने किया हुआ है तो तुम्हारा CP निकलेगा, तो ये करोगे तो ये आ जाएगा 1,200, ठीक है। और 1,200 रुपये तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 1,200 रुपये अगर CP है तो बेचोगे कितने का, 12 + 12 2,400 का। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 4,200 माइनस 2,400, 1,800। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आ जाएगा बोथ 2 and 3। आई होप कि क्लियर है, ठीक है। देखो फिगर हमें खुद से बिठाना पड़ेगा, ये मान के अगर बैठ जाओगे कि सर कुछ तो दिया ही नहीं है कैसे करेंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मेंस में ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पता नहीं इसने किसी और तरीके से निकाला है, ठीक है। आंसर 1,852 आया हुआ है, बट इसने जो निकाला है मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया, मैंने फिर भी डाल दिया है, ठीक है। बट हम लोग टेबल बना के अपने हिसाब से करेंगे। Cost price of M is same as the combined discounted amount of M and N, and the marked up percentage of M is same as the marked up percentage of N. What is the selling price of N? देखो, अगर मैं एक चीज़ देखूँ, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट या CP माइनस लॉस। यहाँ पर क्या है कि N का जो है, N को 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरे पास 2 है, एक होता तो मैं मार के चल सकता था, बट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपने आप को रोक लेते हैं, आगे चलते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ M इज सेम एज कंबाइंड डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ M एंड N। चलो, अब पहले हम लोग बात करते हैं कि डिस्काउंट कितना दिया होगा। सोचो 2,400 रुपये तुमने प्राइस बढ़ाया, ठीक है, और 600 रुपये का लॉस हो गया। इसका मतलब यहाँ पर डिस्काउंट तुमने कितना दिया, 3,000। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2,400 रुपये तुमने प्राइस बढ़ाया, फिर भी 600 रुपये का लॉस हुआ। इसका मतलब ये 2,400 तो खा ही गए, 600 रुपये तुमने और दे दिया, तो 3,000 रुपये तुमने डिस्काउंट दिया। एंड में डिस्काउंट कितना है, 1,600। 3,600 रुपये तुमने बढ़ाया, लेकिन प्रॉफिट तुमको 2,000 ही हुआ। इसका मतलब 1,600 रुपये तुमने डिस्काउंट दे दिया, तो ये तुम्हारा फिगर आ गया 4,600। तो ये मुझे बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ M इज सेम, ठीक है, एज द कंबाइंड डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ M एंड N। तो ये जो है M का CP जो है ये आ गया 4,600। अब आता है कि इस पर उसका फिर बोल रहा है कि मार्कअप परसेंटेज ऑफ M इज सेम एज द मार्कअप परसेंटेज ऑफ N, ठीक है। अब मार्कअप क्या है, 4,600 में तुमने मार्कअप कितना किया, 2,400, ठीक है। मार्कअप मेरा 2,400 है। अब यहाँ पर हमको मार्कअप दिया हुआ है, N का भी ना मार्कअप दिया हुआ है। N का मार्कअप है 3,600, और ये क्या बोल रहा है कि मार्कअप परसेंटेज सेम है।
अब मैं 24/36 करूँ, ठीक है, कितना परसेंट है? उससे अच्छा है कि देख लो, ये इसका 1.5 टाइम्स है। बेसिकली ये मुझे निकालना है, तो इसके लिए क्या है, 4600 इंटू 36/24, तो ये 3/2 आ जाएगा क्या, 12 दूनी 36, इससे काटोगे 2300, तो ये 23 दिया 6900 आ गया। तो ये जो मेरा प्राइस सीपी जो आ गया मेरा एन का, वो है 6900। अब बोल रहा है सेलिंग प्राइस, तुम 2000 रुपये के प्रॉफिट में, तो ये तो आ गया जब, ठीक है, तो मुझे पता है कि +2000 करके, ठीक है, 8900 का मेरा सेलिंग प्राइस होगा। तो 8900 का तुम्हारा सेलिंग प्राइस होगा। इसमें जैसा मैंने तुमको पहले ही बोला था, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं, मतलब डाटा में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो तुमको सॉल्व करते समय दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, the ratio of cost price to selling price of Q is Z square, Z plus 30 square. Cost price to selling price Q. What is the profit or loss percentage of the item? अब देखो इसमें एक चीज़ तो क्या है कि 1500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 1500 रुपये इसको प्रॉफिट है। अब मुझे जेड स्क्वायर का एक वैल्यू पिक करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर ये है सीपी, ये है, इसमें से इसको घटाओगे, ठीक है, तो 1500 आएगा। अब इतना तो टाइम होता नहीं कि तुम ये करोगे, तो नॉर्मल फिगर पिक कर लो। जैसे 20 अगर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 400, ठीक है, ये आएगा सीपी, और ये है सेलिंग प्राइस, ये मेरा यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट। तो 400 अगर मैं ये लेता हूँ तो ये मेरा आएगा 1900। 1900 तो किसी का स्क्वायर हो नहीं सकता है। प्लस अगर मैं यहाँ 20 लेता हूँ तो 20 + 30 50 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2500। इसका मतलब ये फिगर मेरा घटेगा, तो 20 का नहीं तो 10 का स्क्वायर, तो ये 100 होगा। अगर ये 100 होता है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 100 + 1500 1600। अब ये होगा क्या, यस हो जाएगा, 10 + 30 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। ये क्लियर हो गया कि मेरा जेड का वैल्यू जो है 10 है। तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ऑफ द आइटम, अब यहाँ के हिसाब से अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो 100 रुपये मेरा सीपी है और प्रॉफिट है मेरा 1500। तो 100 का 1500 कितना है, 1500%। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैं फिगर्स पुट कर देता हूँ। हाँ, अगर बनाने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली ये फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन अगर फिगर पुट करेंगे, मैंने पहले 20 इसलिए लिया था कि 20 + 30 50 लग रहा था, ठीक है, लेकिन 400 + 1500, तो ये हम लोग सोच सकते थे कि 1500 में किसका स्क्वायर ऐड करेंगे कि वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 10 का स्क्वायर करोगे 1500 + 100, तो ही तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1000 करोगे तो वो स्क्वायर नहीं होता है, तो फिर फिगर कितना इधर उधर जाएंगे, तो 10 वाला तुम्हारा ठीक है। इसने निकाला हुआ जेड + 30 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर = 1500, ठीक है, फिर ये पूरा करके वैसे करके इसने निकाल दिया है, ठीक है, जेड = 10। तो ये एक तरीका है, बट मुझे लगता है कि इस तरीके से जाने में टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है, तो बेटर है, और इतना तुम वहाँ पर सोच पाओगे, कर पाओगे, है? थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो, फिगर पुट करना सीखो।
चलो थैंक यू, आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि तुम चाहते हो कि हम लोग डिस्कस करें तो तुम मुझे भेज सकते हो। चलो ऑल द बेस्ट।